नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज से संलग्न सबसे बड़े जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का सिस्टम ही बीमार है। हालात ये हैं कि वार्ड में गंभीर मरीजों के इलाज के उपकरणों को जंग लगा है। उपकरण को स्टेरलाइज तक नहीं किया जा रहा है। वार्ड में ना स्टेरलाइज गॉज की व्यवस्था है और ना ही सीजर की। इस स्थिति में डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी जंग लगे उपकरणों से गंभीर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इस स्थिति में हादसों में घायल मरीजों में संक्रमण का खतरा फैलने की आशंका बढ़ गई है। जो भी उपकरण एमओटी में रखे गए हैं वो जंग लगे हुए हैं। मीडिया में खबर आने के बाद इन उपकरणों को अस्पताल प्रशासन ने साफ करने की कोशिश की भी, लेकिन अब भी इन उपकरणों पर जंग साफ तौर पर नजर आ रहा है। राजकीय अस्पताल पीएमओ डॉक्टर बीएल मंसूरिया का कहना है कि इमरजेंसी के अंदर मरीज ज्यादा आ जाने के कारण उपकरण थोड़े अव्यवस्थित हो गए थे, जिसमें हमने सुधार कर दिया है और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपकरण हैं। उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन से रेगुलर इमरजेंसी वार्ड का दौरा कर रहा हूं। तो ये स्थिति है इमरजेंसी वार्ड की। आखिर किस तरीके से मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? नहीं, उपकरण जंग लगे हुए तो नहीं है। हमारे इमरजेंसी में उपकरण सफिशिएंट है। जो ये न्यूज़ आई है, ये बेसिकली जिस टाइम ये हुआ था उस टाइम क्या है कि उससे पहले एक मास कैजुअलिटी आई थी और उस बहुत ज़्यादा पेशेंट एक साथ होने के कारण थोड़ा जो व्यवस्थित जो होनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट वो नहीं थे, व्यवस्थित तरीके से थे, तो उसको सुधार कर लिया गया। और मैं खुद कल भी मैंने इमरजेंसी का राउंड लिया था और आज भी लेके आया हूँ, तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट और उसकी कोई कमी नहीं है सर। तो ये स्थिति है अस्पताल की और इसीलिए हम सीधे तौर पर सवाल पूछ रहे हैं, जिले के सबसे बड़े अस्पताल में लापरवाही आखिर क्यों? जिले के ग्रामीण अस्पतालों की क्या स्थिति होगी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। पीएमओ के राउंड के बाद भी आखिर उपकरण क्यों नहीं बदले गए? अस्पताल में पर्याप्त उपकरण कहां हैं? उपकरण आखिर कहां चले गए? तमाम इस तरीके के उपकरण, ये वो तमाम सवाल जो इस घटना के बाद सामने आ रहे हैं। एक तरफ इमरजेंसी वार्ड में जब मरीज पहुंचते हैं तो उसमें उम्मीद ये होती है कि अस्पताल अपनी तरफ से गंभीरता दिखाते हुए ऐसे मरीजों की जान बचाएगा, लेकिन वही अस्पताल अगर मरीजों की जान का दुश्मन बन जाए तो उसे क्या कुछ कहा जाए। दरअसल इस तरीके के औजार, इस तरीके के उपकरण इस्तेमाल किए जा रहे हैं मरीजों के इलाज के लिए जो जंग खाए हुए हैं, और उसके बाद अस्पताल प्रशासन कहता है कि उसके पास पूरी तरीके से उपकरण हैं। थोड़ी अव्यवस्था हो जाती है जब ज्यादा मात्रा में इमरजेंसी के पेशेंट्स आए। हालांकि हम लगातार अब तमाम चीजों को लेकर देख रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिला अस्पताल की अगर इस तरीके की स्थितियां हैं तो आखिर ग्रामीण इलाकों में क्या कुछ हालात होंगे। जिम्मेदारी गंभीर होती है, डॉक्टर्स के जिम्मे, ऐसे अस्पतालों के जिम्मे मरीजों की जान बचाने की, लेकिन कैसे मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और ये वो तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं उन उपकरणों की जिनको लेकर, जिन्हें इस्तेमाल कर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोई भी उपकरण पूरी तरीके से स्टेरलाइज होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। उसे इस्तेमाल करने से पहले एक मरीज पर इस्तेमाल किया गया उपकरण दोबारा से दूसरे मरीज पर अगर डॉक्टर को इस्तेमाल करना है तो उसे स्टेरलाइज किया जाना चाहिए। तो स्टेरलाइज तो दूर की स्थिति है, आप ये देखिए कि जो तमाम औजार हैं वो जंग खा चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। अगली बार जब आप इस अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचें तो इन उपकरणों को जरूर चेक करें। भूपेश आचार्य जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूपेश, इतनी बड़ी लापरवाही कि आप इमरजेंसी के अंदर जिन औजारों को इस्तेमाल करेंगे, जिनसे मरीजों को इलाज मिलेगा, उन पर जंग खा जाएं वो। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर जब एक मामला मीडिया में आया तो हॉस्पिटल प्रशासन आनंद फानन उन सारे उपकरणों को स्टेरलाइज कराया और उनके साथ उनको साफ सफाई कराई गई और जो उपकरण बदलने लायक थे उनको बदल दिया गया। हालांकि हॉस्पिटल प्रशासन का यही कहना है कि ये उपकरण पुराने नहीं थे, नए थे, इन पे कोई दवाइयां लगी थी, इसके लिए ये इस तरीके से दिख रहे थे। फिलहाल हमने इन तमाम चीजों को लेकर जाँच करवा ली और जो भी संबंधित वहाँ पे ड्यूटी पे था उसको पाबंद कर दिया गया और ये उपकरण जो थे उनको चेंज किया गया है। और साथ ही इस बात पर विशेष तौर पे ध्यान रखा जाएगा ताकि इस तरीके की गलती दोबारा ना हो। नहीं भूपेश, अगर मीडिया में खबर आ गई है, तस्वीरें वायरल हो गई हैं, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि चेंज कर दी गई हैं तमाम चीजें, तो आखिर जिम्मेदारी जो लोग निभा रहे थे उन पर क्या कार्रवाई हुई है? जिन लोगों को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस पूरी व्यवस्था को मेंटेन करें, मरीजों की जान के साथ जो अभी तक खिलवाड़ हो रहा था, उसका जिम्मेदार कौन है?
जी बिल्कुल, इसी बात को लेकर कुछ समय पूर्व जो बाड़मेर मेडिकल कॉलेज के जो सुप्रिंटेंडेंट है वो अस्पताल में दौरे पे भी आए थे। उन्होंने इन तमाम चीजों की जांच भी की थी और उन्होंने इस बात की विशेष तौर पे हिदायत दी थी कि जो इस तरीके के उपकरण है इन सभी चीजों को सही तरीके से काम में लिया जाए, ताकि किसी मरीज के साथ किसी भी तरह को इन्फेक्शन या कोई और दूसरी ऐसी जानलेवा बीमारी। तो अपनी तरफ से अब सफाई जो है वो अस्पताल प्रबंधन पेश करता हुआ नजर आ रहा है। दावा यही किया जा रहा है कि तमाम चीजों को दुरुस्त कर लिया गया है, लेकिन ये तमाम चीजें तब दुरुस्त हुई हैं जब जी राजस्थान पर लगातार इन तस्वीरों को दिखाया गया। सवाल उन जिम्मेदारों पर है जिनके कंधों पर मरीजों की जान बचाने की एक गंभीर जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया भूपेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।